तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वंडरफुल क्लब के हर दिल साथियों, आप सबको खुश आमदीद इस प्रैक्टिस सेशन में। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वाई टी 200 का जो प्रोग्राम था उसका जो बकिया आवर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं। उसी का जो आज हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। और कल भी एक सेशन होगा इंशाल्लाह। कल हम यिन योगा पे करेंगे, आज पावर और यिन दोनों इकट्ठे होंगे। तो प्लीज़ इसको जो आधे घंटे का फ्लो है इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। और इसको जो बाद में क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों ने देखना नहीं है, बैठ के करना है इनको। हम सब जो देखेंगे उनको प्लीज़ आपने डिलीट कर देना है, उनको प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सेशन हम जो है वो हम प्रैक्टिस सेशन करना चाह रहे हैं ताकि तमाम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला जो है ये सेशन है, ये फ्लो एंड स्ट्रेच प्रोग्राम जो बेसिक हमने शुरू किया, जहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था वहाँ से हम आज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइएगा तमाम लोग, चाइल्ड पोज में आइए प्लीज। कम इनटू योर चाइल्ड पोज। इनहेल एंड एक्सहेल। और अपने माइंड को सेटल कीजिए प्लीज। अपनी चाइल्ड पोज में याद रखिए सबसे बुनियादी चीज आपकी हिप जो है वो हील के साथ होनी चाहिए। और हेड के आगे चाहे कुछ चीज रख लें, लेकिन प्लीज हिप मस्ट बी द हील। और अपने माइंड को सेटल डाउन करें, इनहेल करें फ्रॉम योर नोज और बेली को एक्सपैंड करें। और एक्सहेल करें, बेली आपकी कंट्रैक्ट होगी, बेली को खाली करेंगे। देखिए जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस आते हैं और बाद चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि बंदा लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप उन चैलेंज को बीट कर देते हैं। डेट्स ऑन योर योर इनर पावर, माइंड सेट पावर होती है। और योगा सबसे बड़ा जो काम करता है हमारे माइंड सेट पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और जितने भी पोजेज हैं सारे, ये जस्ट आपको उस चैलेंजिंग सिचुएशन में से किस तरह से आपने अपने ब्रीथ को कंटिन्यू करना है और अपने आप को उसमें से लेकर निकलना है। दैट इज द आर्ट और दैट इज द लर्निंग। और एज ए योगा टीचर आपने यही लर्निंग लेनी है और यही आगे लोगों को ट्रांसफर करनी है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस हो, ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन हो, वहां से कैसे आप मूव निकलते हैं। इसी तरह योगा के फ्लो के अंदर जब एक चैलेंजिंग फ्लो होता है तो उसमें से हमने कैसे अपने प्रैक्टिस की वजह से हम उसमें से कैसे थ्रू करते हैं और अपने माइंड को कैसे सेटल डाउन करते हैं। और इसी चीज को फोकस कीजिएगा। इनहेल करते हुए आप वापस आइए प्लीज अपने टेबल टॉप पोजीशन पे। अब अपने राइट बाजू को सामने फैलिए, लेफ्ट लेग को पीछे कीजिएगा लाइन पोज, लेकिन लेफ्ट पाँव पीछे आपका मैट की तरफ हो, राइट बाजू सामने हो। दोबारा शुरू करना इनहेल एंड नहीं जाता एक्सहेल। ना आराम में। घंटे पूरा जाने का। और एक्सहेल करते वापस आइए और फिर अपना राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट बाजू को आगे लेके प्लीज। लेकिन याद रखें प्लीज, राइट पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ हो और लेग आपका बैलेंस हो, बाजू आगे लेग पीछे। इनहेल किया एंड एक्सहेल करते वापस आए टेबल टेबल टॉप पोजीशन पे वापस। अब यहां से अपने आप को अपर पोजीशन प्लैंक पोज पे लेके आइए। इनहेल कीजिएगा प्लैंक के अंदर और एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। यहां पे हाफ पे लेके फिर इनहेल करें सांस को और एक्सहेल करते हुए बेली टच। अब दोनों हाथ अपने रिब्स के पास, दोनों एल्बो को किस करें अपनी बॉडी के साथ। इनहेल करते हुए कोबरा पोज, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर एंड एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल अप, कोबरा पोज एंड एक्सहेल। थर्ड टाइम इनहेल अप। और देखिए आपको कैसी फीलिंग आ रही है। अपने फिंगर, अपने हाथों की पूरी फिंगर्स को ओपन कीजिएगा, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, शोल्डर डाउन। और एक्सहेल करते हुए पाँव के पंजे टक करें और इनहेल करते बॉडी को उठाइएगा और अपने आप को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां से इनहेल करते प्लीज आइए प्लैंक पोज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर इनहेल करते हुए प्लैंक पोज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपने अपने हाथों की फिंगर्स को चेक करें, पूरी ओपन हो, फिंगर टिप्स को प्रेस करें। और देखिए अपने हिप को मैक्सिमम ऊपर उठाना है, अपने चेस्ट को ले जाए अपने थाइज की तरफ। आप अपने दोनों घुटने बेंड करके स्ट्रेच बैक कीजिए, हिप को लाएं हील्स के पास
और यहाँ धीरे से वॉक करते हुए जंप करके आइए मैट के फ्रंट के ऊपर। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे इनहेल कर दोनों बाजू उठाइए, राइज एंड स्काई टू द फ्लाई टू द स्काई और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। दोबारा इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल कर दोबारा राइज एंड फ्लाई टू द स्काई और यहाँ पे दोनों हाथों में हाथ डालें, अपने हाथों को टर्न करें स्काई की तरफ, सांस इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करना, ओनली अपर बॉडी, हिप नहीं मूव कीजिएगा प्लीज। इनहेल सेंटर और एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे जाइए प्लैंक पोज के ऊपर, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए चतुरंग दंडासन। यहाँ पे होल्ड करें, दोबारा फिर सांस इनहेल करें और एक्सहेल करते बेली टच। इनहेल करते कोबरा पोज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोबारा इनहेल करते हुए प्लैंक पोज के ऊपर और एक्सहेल करते चतुरंग दंडासन। फिर इनहेल करते ऊपर उठाइए बॉडी वापस और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर इनहेल करते वापस आइए प्लैंक पोज के ऊपर, एक्सहेल करते चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर इनहेल करते वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर और एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। अगर प्रॉब्लम हो तो घुटने टच कर ले, नहीं तो घुटने उठाने हैं। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। घुटने बेंड करके हिप को लाएं हील्स के पास, डीप स्क्वाट पोज और जंप करके आपको पाइए मैट के फ्रंट के ऊपर। पाँव का फासला हमेशा हिप अपार्ट। इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए प्लीज राइज एंड फ्लाई टू द स्काई और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने दोनों हाथों में हाथ डालें और पाम को टर्न करें स्काई की तरफ। सांस लेते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, एक्सहेल वापस, फिर सांस लेते फिर एक्सहेल करते लेफ्ट साइड बेंड कीजिए और एक्सहेल वापस। इनहेल करते अपने पाम्स को उठाइए और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए स्टेप बैक जाइए प्लैंक पोज के ऊपर। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते चतुरंगा दंडासन और बेली टच। यहाँ पे इनहेल करते हुए कोबरा पोज और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब धीरे से राइट लेग उठाइए और अपन ये राइट लेग लिफ्ट, सांस इनहेल करते हुए प्लैंक पोज के ऊपर और एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते वापस थ्री लेग डॉग और यहाँ पे सांस को एक्सहेल करते राइट राइट घुटने को राइट एल्बो से टच कीजिए प्लीज। फिर इनहेल करते वापस पुश पुश बैक कीजिए और एक्सहेल करते राइट पाँव मिला के मैट के साथ। अब फिर इनहेल करते लेफ्ट लेग को रेज कीजिए, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ प्लीज। दोनों हिप्स आपके बैलेंस होने चाहिए और एक्सहेल करते चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते वापस आइए और वापस जाइए थ्री लेग डॉग। सांस इनहेल किया, इनहेल करते प्लीज अपने लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए प्लीज। इनहेल करते पुश बैक और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों घुटने बेंड कीजिए प्लीज, हिप लाइन हील्स के पास और जंप करके या वॉक करके आइए मैट के फ्रंट के ऊपर। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते राइज एंड फ्लाई टू द स्काई। हाथ में हाथ डालिए प्लीज और यह सिंपल इस तरह शादू उंगली पॉइंट की राइट साइड बेंड कीजिएगा। इनहेल वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए। इनहेल वापस, यहाँ पे सांस इनहेल किया
और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, और एक्सेल करते हुए जाइए स्टेप बैक के चतुरंगा दंडासन, सांस निकल गया, एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन और बेली टच, इनहेल करते हुए चेस्ट को रेज कीजिए और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल एंड एक्सेल। अपनी फिंगर को पूरा ओपन करें प्लीज, फिंगर टिप्स को प्रेस करें, अपने चेस्ट को ले जाएं थाई की तरफ, अगर प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बैंड, अदरवाइज घुटने स्ट्रेच और हील को हैवी कीजिएगा, इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक कीजिए और एक्सेल करते हुए ये मैट के फ्रंट के ऊपर, इनहेल करते हुए फ्लैट फ्लैट बैक और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब दोनों पांव जोड़ें, यहां से इनहेल करते हुए चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए अपने को, चेयर पोज, शोल्डर डाउन और अपने हाथ की फिंगर पूरी खोले, स्पाइन को अपना स्ट्रेट करें बिल्कुल, हिप को हील को हैवी करने के लिए हिप को 1 इंच डाउन मूव कीजिए, इनहेल और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट और एक्सेल करते हुए प्लैंक पोज पे जाइए प्लीज। अब यहाँ पे प्लैंक पोज में राइट हाथ को लेफ्ट शोल्डर को टैप करें ऐसे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए वापस। अब ये हाथ अपने राइट हाथ बाहर ले गया, सांस मिल गया और एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते राइट हाथ वापस आएगा। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ को टैप करें राइट शोल्डर से और एक्सेल करते लेफ्ट हाथ को ओपन किया बाहर, सांस इनहेल किया और एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन, ये डिफरेंट चतुरंगा था। इनहेल करते आप और एक्सेल करते हाथ वापस, फिर सांस इनहेल करते चतुरंगा दंडासन और एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन और बेली टच, इनहेल करते हुए कोबरा पोज और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग को रेस कीजिए प्लीज, राइट घुटना राइट बाइसेप को टच कीजिए, इनहेल करते पुश बैक और एक्सेल करते राइट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए टर्न करके ऐसे, इनहेल करते पुश बैक और एक्सेल करते राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान। अब यहाँ पे हाई आ जाएगा, क्रिसेंट पोज, इनहेल के दोनों बाजू कानों के साथ हाथों में हाथ डाल के लॉक करें, सांस इनहेल किया बस ऊपर बॉडी मूव करेगी, इनहेल किया एक्सेल करते राइट साइड बैंड किया, इनहेल सेंटर और एक्सेल करते लेफ्ट साइड बैंड कीजिएगा, इनहेल सेंटर और यहाँ पे एक्सेल करते हैं अपने को प्राणायाम मुद्रा, दोनों शोल्डर ब्लेड को किस करें बैक पे, यस, यहाँ पे फिर इनहेल करते दोनों लेग को स्ट्रेच कर दीजिए और एक्सेल करते अपने प्लीज दोनों शोल्डर ब्लेड को किस कीजिए, अपने पाम्स खोलिए पूरे, फिर इनहेल करते प्लीज अपने दोनों हाथों को मिलाइए, इस अंदाज से पाम्स को मिलाइएगा और एक्सेल करते हुए प्राणायाम मुद्रा। अब दोबारा से इनहेल कर दोनों बाजू कानों के साथ, एक्सेल करते प्लीज हाथ टच किए, यहां से जाइए वनैसा में, पाँव को रेज किया, पाँव को पीछे पॉइंट करना है, इस बार आपने सांस इनहेल किया और एक्सेल करते हुए दोनों एल्बो बॉडी के साथ, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोबारा से ये प्लैंक पोज के ऊपर राइट हाथ से टैप करें लेफ्ट शोल्डर को और राइट हाथ बाहर रखा, एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए वापस आए और एक्सेल करते हुए हाथ वापस। अब लेफ्ट हाथ को उठाइए इनहेल करते हुए, हाथ शोल्डर लेफ्ट राइट शोल्डर को टच किया, एक्सेल करते हाथ टच ओपन किया और इस अंदाज से इनहेल करते हुए वापस और एक्सेल करते चंद्र प्लैंक पोज, सांस इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते वापस, यहाँ वापस जाए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, लेफ्ट लेग रेज कीजिए प्लीज, लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच कीजिए, इनहेल वापस और एक्सेल करते लेफ्ट घुटना राइट बाइसेप को टच कीजिएगा, इनहेल वापस और एक्सेल करते लेफ्ट मुंह दोनों हाथों के दरमियान, क्रिसेंट पोज, हाथों में हाथ डाल के लॉक करें, सांस इनहेल किया और लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए, पर बॉडी ओनली हिप नहीं मूव करेगी प्लीज, इनहेल सेंटर और एक्सेल करते राइट साइड बेंड कीजिए प्लीज, इनहेल सेंटर और एक्सेल करते प्राणायाम मुद्रा, प्लीज दोनों शोल्डर ब्लेड को किस करें,
यहां से इनहेल करते हैं, लेफ्ट लेग स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, लेफ्ट लेग स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हैं। यहां से दोनों बाजू उठाएं ऊपर कानों के बराबर और एक्सहेल करते हुए विन्यासा। अब लेफ्ट लेग वापस आएगी और यहाँ पे विन्यासा, पांव पीछे पॉइंट करेंगे, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों घुटने बेंड करके स्ट्रेच बैक कीजिए और मैट के फ्रंट के ऊपर आइए। यहां से अपने हाफ पे लिफ्ट, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते अपने आप को चेयर पोज में लिफ्ट कीजिएगा। चेयर पोज, हिप को डाउन करें 1 इंच, चेयर पोज, शोल्डर रिलैक्स करिए, शोल्डर डाउन हो प्लीज अपने, और एक्सहेल करते फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हाफ पे लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। जब हम वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर, चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग रेज कीजिए प्लीज, राइट घुटना राइट बाइसेप को टच कीजिए, इनहेल करते हुए पुश बैक और राइट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए, इनहेल करते पुश बैक, राइट बांह दोनों हाथों के दरमियान क्रिसेंट पोज, हाथों में हाथ लगे लॉक करें, इनहेल किया, एक्सहेल करते लेफ्ट में बेंड किया, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते राइट साइड बेंड कीजिए, अपर बॉडी ओनली, इनहेल सेंटर और एक्सहेल करते प्रणाम मुद्रा। यहां से इनहेल करते दोनों लेग को स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते शोल्डर ब्लेड को किस करें आपस में पीछे। यहां से इनहेल कर दोनों बाजू कानों के बराबर और एक्सहेल करते जाइए विन्यासा में प्लीज, एंड मूविंग लाइक ए विंड, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज कीजिए प्लीज, पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच किया, इनहेल करते पुश बैक, लेफ्ट घुटना राइट बाइसेप को टच किया, इनहेल करते पुश बैक और एक्सहेल करते लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान क्रिसेंट पोज, हाथों को लॉक करें, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड कीजिएगा, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते प्राणायाम मुद्रा, दोनों शोल्डर ब्लेड को किस करें प्लीज यहां पर। अब इनहेल करते दोनों लेग को स्ट्रेच कीजिएगा और एक्सहेल करते शोल्डर ब्लेड किस किए, यहां से इनहेल करते दोनों बाजू कानों के बराबर और एक्सहेल करते दोनों ये टच किए, जहां वापस जाएंगे विन्यासा में और मूविंग लाइक ए विंड, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों घुटने बेंड करके आइए मैट के फ्रंट के ऊपर, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहां से इनहेल करते चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए प्लीज, हिप डाउन करें प्लीज और देखिए अपनी बॉडी में फैलें और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। जाइए प्लैंक पोज के ऊपर, अब राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर को टैप कीजिए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए चतुरंगा दंडासन, इनहेल अप और एक्सहेल करते हाथ वापस आया, लेफ्ट हाथ से टैप करें राइट शोल्डर को, इनहेल और एक्सहेल करते हुए प्लीज चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते चतुरंगा दंडासन, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग रेज कीजिए प्लीज, सांस को इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते राइट को दोनों तरफ दरमियान क्रिसेंट पोज और एक्सहेल करते राइट से बेंड किया, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। यहाँ पे अपने अपने आप को प्राणायाम कर, दोनों शोल्डर ब्लेड को किस करना है, इनहेल करते प्लीज अपने दोनों बाजू लाएं कानों के साथ और एक्सहेल करते हुए जाइए विन्यासा में, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए प्लीज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज की, सांस को इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप प्रेस किया, इनहेल करते पुश बैक, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना राइट बाइसेप को टच किया, इनहेल पुश बैक, एक्सहेल करते लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान क्रिसेंट पोज, सांस इनहेल किया, एक्सहेल करते राइट साइड बेंड किया, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड बेंड किया, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते प्राणायाम मुद्रा प्लीज,
यहाँ पे दोनों लेग को स्ट्रेच करें प्लीज। एक्सेल करते हुए प्लीज दोनों शोल्डर ब्लेस किस किया, यहाँ दोनों बाजू कानों के बराबर, सांस इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए जाइए प्लीज विन्यासा पे, मूविंग लाइक ए वेन, और अपवर्ड फेसिंग डॉग। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, स्ट्रेच बैक कीजिए प्लीज, और ये मैट के फ्रंट के ऊपर, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपने आप को चेयर पोज में लिफ्ट कीजिएगा, चेयर पोज। अपने आप को कंफर्टेबल करें, चेयर शोल्डर को रिलैक्स करें, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सेल करते हुए प्लीज स्टेप बैक कीजिए प्लैंक पोज के ऊपर, सांस इनहेल किया, एक्सेल चंद्रग्रहण दंडासन, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग। राइट लेग रेज कीजिए प्लीज, एक्सेल करते हुए प्लीज राइट बाइसेप को टच कीजिएगा, इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सेल करते राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान, दोनों बाजू कानों के बराबर, क्रिसेंट पोज, एक्सेल करते राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, और एक्सेल करते प्लीज दोनों बाजू लेग स्ट्रेच कीजिए, सांस भरा, और एक्सेल करते शोल्डर ब्लेड को किस किया प्लीज, फिर इनहेल कर दोनों बाजू कानों के बराबर, और एक्सेल करते टच कीजिए, जाइएगा यहाँ से विन्यासा में सांस इनहेल किया, और एक्सेल करते हुए विन्यासा, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज कीजिए दोस्तों, सांस को इनहेल करते हुए, लेफ्ट पांव दोनों हाथों के दरमियान, और क्रिसेंट पोज, दोनों हाथों में लाएं प्लीज, और एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, फिर इनहेल करते प्लीज अपने सेंटर में, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, फिर इनहेल करते सेंटर पे किया, और एक्सेल करते प्लीज अपने दोनों शोल्डर ब्लेड को किस कीजिए, फिर इनहेल कर दोनों बाजू कानों के बराबर, और एक्सेल करते जाइए वापस यहाँ पे प्लीज अपने आप को थ्री लेग डॉग के अंदर पांव पीछे पॉइंट किया, और मूविंग लाइक ए विंड, इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे अपने सांस से इनहेल एंड एक्सेल कीजिए। अब राइट लेग रेज कीजिए दोस्तों, सांस को इनहेल करते हुए, राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान, और यहाँ पे क्रिसेंट पोज। यहाँ पे प्लीज अपने आप को वापस से बैरियर 2 में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। अब राइट लेग पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, और राइट पांव टर्न करें फ्रंट पे प्लीज, और दोनों घुटने बेंड करें प्लीज, और दोनों हाथ अपने नेक के पीछे से लॉक कीजिए, लेकिन प्लीज अपने पांव का फासला घुटने अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक कीजिए, लेकिन स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सांस इनहेल किया, एक्सेल राइट, यहाँ राइट एल्बो राइट घुटने के पास टच करनी है, इनहेल सेंटर, और एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, और एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, और एक्सेल लेफ्ट, थर्ड टाइम इनहेल सेंटर, एक्सेल प्लीज थर्ड टाइम टच किया, इनहेल सेंटर, और एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, और यहाँ पे राइट हाथ लाए के प्लीज राइट पांव के पास, लेफ्ट बाजू को उठाइए प्लीज। ये स्क्वाट पोज की मॉडिफिकेशन है प्लीज, जॉब कर रहे हैं, लेफ्ट बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऊपर हो, और अपने देख सकते हैं, देखना तो जमीन भी देखिएगा, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल करते वापस आइएगा, यहाँ से प्लीज अपने दोनों बाजू वापस, स्क्वाट पोज है प्लीज अपने, अब अर्थ ब्रेकिंग पोज आपको कहलाता है, जिसमें अपने अपने दोनों हील को लिफ्ट करना है जमीन से, अगर कर सकते हैं कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अर्थ ब्रेकिंग, हील को लिफ्ट किया, देखिए बॉडी में बैलेंस, एक्सेल करते वापस, यहाँ पे इनहेल करते प्लीज अपने दोनों बाजू लाइन प्लीज अपने कानों के बराबर, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ लाएं हिप्स के पास। अब अपने पांव का फासला थोड़ा कम कीजिए प्लीज, अब दोनों हाथ अपने हिप्स की बैक पर रखने, अपने फिंगर्स नीचे की तरफ हों, इनहेल करते चिन अपनी चेस्ट की तरफ, और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें, हिप को मूव करें फ्रंट पे, और चेस्ट को एक्सपैंड करें, दोनों एल्बो पीछे क्लोज करें, और एक्सेल करते प्लीज यहाँ पे फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ पे अपने पाँव को अपने दाव खोलना प्लीज आपने। अब राइट हाथ राइट पाँव के पास, और लेफ्ट बाजू इसको उठाइए प्लीज, और देखिए स्ट्रेच को ऑब्जर्व कीजिएगा।
अगर प्रॉब्लम है तो इसे सेंटर में हाथ को रख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है आपके पास। इनहेल, दोनों लेग आपके स्ट्रेच हैं। और देखिए आपको स्ट्रेचिंग कैसे आ रही है राइट लेग के अंदर। सांस इनहेल किया एंड एक्सेल। और यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हाथ नीचे लेके प्लीज। यहाँ पे प्लीज आइएगा लो लांच के ऊपर, और यहाँ पे आइए प्लैंक पोज। और यहाँ पे दोनों पाँव मिला दे प्लीज। और यहाँ पे अपने दोनों पाँव मिला के साइड प्लैंक में कन्वर्ट करना है प्लीज आपने। अगर प्रॉब्लम है तो ये देखिए राइट घुटना नीचे टच कर लेना है, प्रॉब्लम नहीं है तो घुटना उठाना है, अदरवाइज आपने अपनी स्थान को दोनों देखो बाजू 180 डिग्री पे। और तो अपना हाथ धीरे से लेफ्ट हाथ को अपने सर के पीछे लाइएगा। और सांस इनहेल करते प्लीज अपने लेफ्ट लेग को उठाइए, अगर नहीं कर सकते तो प्लीज अपने आप को मॉडिफाई कीजिएगा। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए। इनहेल ओपन एंड एक्सेल, इनहेल ओपन एंड एक्सेल, इनहेल ओपन। यहाँ पे प्लीज अपने राइट पाइपलाइन सांस को इनहेल किया और एक्सेल करते चतुरंगा दंडासन। इनहेल करते अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज की 200, लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को टच किया। इनहेल पुश बैक और एक्सेल करते प्लीज लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, दोनों प्लीज दोनों बाजू लाए कानों को बराबर, हाथ में हाथ डाला, लॉक किया, सांस इनहेल किया और लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए, अपर बॉडी ओनली। इनहेल सेंटर और एक्सेल करते राइट साइड बेंड कीजिएगा। इनहेल सेंटर और यहाँ पे प्लीज दोनों लेग को स्ट्रेच कर दीजिए और एक्सेल करते हुए दोनों शोल्डर को बिल्ड को बिस्किच करें। यहाँ पे इनहेल कर दोनों बाजू को उठाइएगा, एक्सेल करते प्लीज यहाँ पे अपने आप को लेके जाना बैरियर 2 में। दोनों लेग को स्ट्रेच किया और एक्सेल करते प्लीज अपने हील एंड अपने पाँव के पंजे बाहर और दोनों हाथ अपने हाथ के पीछे लेके प्लीज यहाँ पर। और अपने आप को स्क्वाट पोज में कन्वर्ट की, दोनों घुटने बेंड करके अपने सांस इनहेल किया। लीन ऑन द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, लीन ऑन द राइट साइड, एक्सेल, इनहेल सेंटर। अपर बॉडी मूव कर रही है, ओनली लेग अपने वहां ही पर है। एक्सेल करते हुए प्लीज लेफ्ट साइड ले लीजिएगा। इनहेल सेंटर और एक्सेल करते राइट साइड बेंड कीजिएगा। इनहेल सेंटर और एक्सेल करते प्लीज लेफ्ट साइड पे। इनहेल सेंटर और एक्सेल करते राइट साइड पे। इनहेल सेंटर और दोनों बाजू ऊपर करें सांस को। अब यहाँ पे लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव के पास लीजिए, राइट बाजू उठाइए। इनहेल एंड एक्सेल। अब अपने घुटने बेंड रहेंगे। इनहेल करके अपने बाजू वापस आइएगा। अब यहाँ पे अर्थ क्रैकर पोज कराता है, प्लीज अपने सांस को इनहेल करते हील को लिफ्ट कीजिए। एक्सेल वापस, वंस अगेन इनहेल आप हील को उठाना जस्ट। एक्सेल वापस, थर्ड टाइम इनहेल करते प्लीज हील को लिफ्ट कीजिए एंड एक्सेल करके दोनों हाथ अपने खर पिछलाएं और अपने स्क्वाट को मजीद डीप करें प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करके प्लीज अपने दोनों लेग को स्ट्रेच कर दीजिए और बाजू ओपन कर दीजिए प्लीज। इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथ अपने यहाँ पे बैक पे रखें, देंगे हाथ फिंगर्स डाउन होंगे, अपने दोनों एल्बो क्रीप करेंगे और अपने चेस्ट को ब्रॉड करेंगे, हेड को पुश करेंगे फ्रंट में, चेस्ट को ब्रॉड करें, शोल्डर ब्लेड्स को कंबाइन करें आपस में। एक्सेल एंड एक्सेल। देखिए अपने हिप नहीं आगे लेते हैं, हिप अपने पूरी तरह सेंटर पे है, आपने सिर्फ चेस्ट को पीछे लाना है, शोल्डर ब्लेड को मिलाना है आपस में। देखिए ब्रीथ कुछ कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए आपका माइंड कहां पर है, यहां पर इस सिचुएशन में स्टेडी माइंड। इनहेल एंड एक्सेल। दोनों दोनों प्लीज अपने दोनों बाजू खुले और एक्सेल करते फॉरवर्ड होल्ड कीजिए प्लीज। और यहाँ पे धीरे से अपने राइट पाँव की तरफ टर्न करें तो लेफ्ट लेफ्ट। और यहाँ पे दोनों लेग आपके स्ट्रेच कर दें, दोनों हाथ से पाँव को पकड़ सकते हैं
या साइडों में रख सकते हैं और देखिए आप राइट लेग में स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो जो दे अपने ऊपर आपको रिलैक्स करें बिल्कुल, यहाँ पर शोल्डर को ढीला छोड़ें, जोर नहीं लगाना, सिर्फ लेग में स्ट्रेच आ रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल। पॉम ब्लैक पॉम पंजा को लेके प्लीज, और अपने आप को प्लैंक पोज पे लेके आइए। अब आप दोनों पाँव को प्लीज अपने इकट्ठा करें और अपने लेफ्ट साइड पे अपना हमने करना है पोज को, और राइट राइट बाजू पर उठाया। अब राइट हाथ अपने नेक के पीछे लेग प्लीज, और यहाँ पे देखिए अगर बॉडी साथ दे रही है तो करना, तो बस ये घुटना नीचे टच कर लें, मॉडिफाई करें पोज को प्लीज अपने मुताबिक। राइट लेग उठाया, एक्सेल करते प्लीज, राइट घुटना राइट एल्बो को टच किया, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन। आप राइट बाजू को उठाइएगा प्लीज, और एक्सेल करते हुए वापस अपने आप को प्लैंक पोज के ऊपर सांस इनहेल किया, और एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। अब यहाँ पे प्लीज अपने आप को एल्बो प्लैंक पे लेके आए प्लीज, हाथ में हाथ डाल लें और हिप ऐसे ऊपर उठेगी, दोनों पाँव मिला दें प्लीज। एक्सेल करते हुए राइट राइट पे ये प्लीज, यहाँ पे इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, और यहां से ये वापस प्लैंक पोज के ऊपर सांस इनहेल किया, और एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। वन, स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली, एंड रिलैक्स। सो वेल, यहां से प्लीज अपने आप को स्पिंक्स पोज में लेके आइएगा। स्पिंक्स पोज आप जानते हैं, स्पिंक्स पोज यिन योगा का पोज है हमारा। यिन योगा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दोनों दोनों एल्बो दोनों शोल्डर के नीचे, दोनों हाथ का पंजा खुला, और चेस्ट वैसे चिन अपनी चेस्ट की तरफ, ताकि स्ट्राइडर पार्ट बढ़े, और पाँव के पीछे फासला चेक करें, पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पाँव में तिरछापन ना हो, और अपने लोअर बैक पे फीलिंग देखिएगा। सो गुड न्यूज फॉर यू, यू डिड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अपने आप को थैंक यू बोलिए, इस मैट को थैंक यू बोलिए, and thank you very much for being with me. Inhale and exhale. Slow and stretch program. और प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ अवर माइंड। और जब भी हमारा माइंड में एजिटेट करे और बैलेंस ना हो, माइंड परेशानी आए, तो इमीडिएटली प्लीज स्लो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में सांस कौन करना है, सिर्फ 3 साइकिल करने से, यानी 3 मिनट करने से। तो 1 मिनट में 6 साइकिल बनते हैं, 5 या 6, तो 3 मिनट करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आप हैरान होंगे, जिंदगी में इसको प्लीज अपनाइए इस चीज को। इनहेल, अपनी आंखें बंद रखनी है yin योगा में प्लीज। yin योगा में मैंने 3 लॉज बताए थे। पहला लॉ जो है वो है अपने आप को, अपने एज को, लिमिट को फाइंड करना। दूसरा लॉ है, और अब दूसरा है अपने ब्रीथ को कंटिन्यू करना प्लीज। और तीसरा है अपने टाइम, 3 मिनट का, 3 से 5 मिनट का टाइम गुजारना उस पोज के अंदर, और अपनी बॉडी को स्टैटिक करना, कोई मूवमेंट ना हो। याद रखिए, yin योगा हमारा स्टैटिक पोजेज होते हैं, जबकि पावर योगा हमारे डायनामिक पोज होते हैं। विन्यासा, पावर, हाथा, ये सारे योगा के पोजेस हमारे डायनामिक पोज कहलाते हैं, लेकिन वह yin योगा जो स्टैटिक पोज होते हैं। अब आपने थोड़ा सा प्लीज अपने धीरे से अपने हाथ खुले मैट किनारे के ऊपर, ऐसे चेस्ट उठाइए, शोल्डर डाउन रहेंगे प्लीज। देखिए लोअर बैक में स्ट्रेच और बढ़ेगा। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी है।
शोल्डर डाउन, चिन अपनी चेस्ट की तरफ, अपने प्लीज अपने सांस पर तवज्जो दें। सांस नहीं करते हुए फील कीजिएगा बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक्सेल करते फील करें बॉडी की नेगेटिव एनर्जी आउट हो रही है। सांस भरते बेली एक्सपैंड होगी और सांस एक्सेल करते बेली कंट्रैक्ट होगी। आपको बेदा मैट के ऊपर प्रेशर फील होगा बेली का, जो ही आप सांस नहीं करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। सांस इनहेल एंड एक्सेल। दोनों एल्बो नीचे टच किए वापस। अब यहाँ से जो कर सकते हैं उनके लिए है, जो नहीं कर सकते उसको मत कीजिएगा प्लीज। राइट हाथ अपना राइट पाँव को पंजा पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको प्लीज अपने हिप को हिप को हिप पे पास कर लें, या ऐसे बाहर की तरफ, जो आपको लोग आसान लगता है। अगर शोल्डर में मोबिलिटी तो इस अंदाज से आएगा, अदरवाइज सिंपल ऐसे पकड़ लीजिएगा। और देखें अपने आप स्क्वाट मसल की स्ट्रेचिंग आपको आएगी। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इनहेल एंड एक्सेल जस्ट फॉर ओनली फ्यू सेकंड, 1 मिनट के लिए करेंगे इस पोज को। देखिए डीप स्ट्रेचिंग आ रही है हमारे स्क्वाट मसल के अंदर, थाई के जो फ्रंट मसल्स हैं। बॉडी को बैलेंस करना प्लीज आपने। इनहेल एंड एक्सेल। राइट हाथ को छोड़िए प्लीज, इस तरह से धीरे से लेफ्ट पाँव को पकड़िएगा प्लीज। लेफ्ट, अगर शोल्डर जॉइंट मोबिलिटी तो ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं, ना हो तो प्लीज सिंपल उस तरीके से पकड़ लीजिएगा। जो आपको आसान लगे वो कीजिएगा प्लीज। देखिए सबसे आसान ये है कि आप पाँव पकड़ के हील को हिप के पास लगा दें, और देखिए स्ट्रेचिंग कैसे फील हो रही है। और बॉडी को लेट गो कर दें, ढीला छोड़ दें वजूद को। इनहेल एंड एक्सेल। सांस को कंटिन्यू करें नोज और बेली से। धीरे से पाँव छोड़े प्लीज, वापस आए स्प्रिंग पोज के ऊपर। स्प्रिंग पोज के ऊपर वापस देखिए। इनहेल एंड एक्सेल। ये आप स्प्रिंग पोज में रख सकते हैं, सील पोज में रख सकते हैं। सील पोज पता बताया था कि ये दोनों हाथों से खोल दें और चेस्ट और मजीद दोनों बाजू सीधे हो जाते हैं। दिस इज सील पोज। इनहेल एंड एक्सेल। तो आपके पास ऑप्शन है स्प्रिंग पोज में रहें, सील पोज में रहें, लेकिन प्लीज पोज की अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है। शोल्डर आपने ऐसे ऐसे नहीं करना प्लीज। शोल्डर हमेशा डाउन रहेंगे और एल्बो अंदर की तरफ रहेंगे। और देखिए लोअर सैक्रल पोर्शन पर आपको स्ट्रेच आ रहा है नेचुरली, उसको ऑब्जर्व कीजिए और सिर्फ सांस को कंटिन्यू कीजिए। याद रखिए जब हमारी बॉडी में रिजिडिटी आती है, हमारे माइंड में रिजिडिटी आती है। अगर आपने अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करना है तो बॉडी को फ्लेक्सिबल कीजिए, और अपने माइंड को प्लीज अपने ब्रीथ के साथ कंटिन्यू करें। ब्रेथ इज आवर मोड कंट्रोल ऑफ अवर माइंड। इनहेल एंड एक्सेल। जिस तरह आप जिंदगी में कोई चैलेंज आता है तो आप अपना बेस्ट पाथ चूज करते हैं उस चैलेंज को मीट करने के लिए। इसी तरीके से योगा में हमेशा अपने ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए, प्लीज ब्रीथ को चूज कीजिए। और रिमेंबर ऑलवेज एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। और हमारी बॉडी में जो भी हम करते हैं उसके रिएक्शन हमारी बॉडी में जरूर होते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। साइलेंस, स्टैटिक पोज। और एक्सेल के दोनों हाथ लें अपनी प्लीज फोrehead के नीचे। और अब देखें जो पोज हमने किए हैं, दोनों तीनों पोज, उसमें बॉडी में फीलिंग कैसी आई है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और फील करें प्लीज अपनी लोअर बैक पे सेंसेशंस को फील कीजिए। जो लिगामेंट्स हैं, और ये देखिए हाथ जो है हमारे फोrehead के नीचे कंफर्टेबल पिलो के तौर पे काम कर रहे हैं। और रेस्टिंग बेली पोज, दिस पोज इज कॉल्ड रेस्टिंग बेली पोज। इसमें देखें पूरा हम अपने को सरेंडर कर देते हैं, जिस तरह हम सजदे में करते हैं या चाइल्ड पोज में करते हैं। सॉफ्ट करें बॉडी को, सॉफ्ट करें प्लीज, रिलीज करें अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स करें। जितना बॉडी को सॉफ्ट करते जाएंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। हमने आधा घंटा पावर योगा किया और आधा घंटा हमारा यन योगा है। इनहेल एंड एक्सहेल।
सांस पर जो लीजिएगा फिर सांस पर दोबारा, और अपने आप को लेट गो कीजिएगा, लेट गो। ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए प्लीज, ब्रीथ को। देखिए रेस्टिंग बेली पोज में हम 3 मिनट का स्टे दे रहे हैं ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और हम अपने को कंफर्टेबल फील करें। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यू कीजिए कि सांस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। ब्रीथ को कंटिन्यू कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे वापस यहाँ लेके हमने आपको दोनों हाथ रिप्स के पास लाए हैं, हाथों को दबाते हुए बॉडी को उठाइएगा और टेबल टॉप पोजीशन लाइए वापस। और यहाँ से अपने आप को सिट बोन से बैठिए प्लीज, दोनों लेग सामने सीधे लेके। अब राइट हम फायर लॉक पोज में कन्वर्ट करेंगे। राइट पाँव उठा के अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें प्लीज, और धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करके लेफ्ट पाँव को राइट घुटने जैसे नीचे लेके आइए। तो यहाँ पे प्लीज अपने, मैंने बताया था आप गद्दी यूज कर सकते हैं, उसको गद्दी पे बैठ सकते हैं या गद्दी यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, जो आपको आसान लगता है प्लीज अपने। ये देखिए ये गद्दी पे बैठो, ये पोज करना आसान हो जाएगा। हाँ 5 मिनट्स। दोनों बाजू को उठाइए नहीं करते हुए, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड 4। दिस इज फायर लॉक पोज। देखिए यहाँ पे अपने ऐसे मुठ्ठियां रख के रख लें, आगे ब्लॉक रख लें, यहाँ पे ब्लॉक काम आएगा जो मैंने आप लोगों को गाइड किया प्लीज। और यहाँ पे ऐसे ही संदा वेट बिल्कुल से ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक प्लीज अपने यूज कीजिए प्रॉप्स को। और याद रखिएगा कि yin योगा में हमारी बॉडी सिर्फ 30-40% स्ट्रेच होती है, बाकी पावर योगा में 80-90% बॉडी स्ट्रेच होती है। और स्टिलनेस लेके बिल्कुल ढीला छोड़ें, सांस को जो दें, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल करके बैली को एक्सपेंड कीजिएगा और एक्सहेल करके बैली को कंट्रैक्ट कीजिएगा। और आपने प्लीज 6 सेकंड में सांस भरना है, 6 सेकंड में सांस को ऑन करना है। तो ये पोज हमारे घुटनों के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को घुटनों में दर्द हो रही है तो वो इसको अवॉइड करें। हिप ओपनिंग के लिए अच्छा पोज है ये प्लीज। longer you stay, longer you feel, longer you feel, longer you go, longer you go, longer you feel। जितना हम ज्यादा गहराई में जाते हैं उतना ज्यादा हमारी बॉडी फील करती है। deeper you go, deeper you feel, deeper you feel, deeper you heal। Inhale and exhale। सांस को तो जरूरी प्लीज inhale and exhale। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें, शोल्डर को, बाजुओं को बिल्कुल अपनी समझिए ग्रेविटी ने अपनी बॉडी को ऊपर फेंक दिया है। तो ये जो है फोर्स ग्रेविटी बेस्ड फोर्स चलाते हैं सारे लोग, ये सारे फोर्सेस बैठ के या लेट के हैं ज़्यादातर, इसलिए ये ग्रेविटी बेस्ड फोर्स चलाते हैं, मेडिटेटिव फोर्स चलाते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, कंफर्टेबल होती है। बस हम अपने सांस से कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ढीला बैठ के रहते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल।
धीरे 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 नेक्स्ट राउंड में रहिएगा, इन्हें बॉडी को उठाइएगा और एक्सहल पे अनरैप करें प्लीज। दोनों हाथ ऐसे पीछे रखें प्लीज। और अपने गाड़ी जैसे गाड़ी के वाइपर चलते हैं तो दोनों घुटनों को मूवमेंट दीजिए प्लीज। धीरे धीरे ये काउंटर स्ट्रेच है हिप्स के लिए प्लीज। वेरी कंफर्टेबल, वेरी धीरे धीरे जो लेफ्ट हैंड ड्रॉ। अब राइट लेग सीधा करें और लेफ्ट पाँव को उठा के राइट थाई के ऊपर और धीरे से राइट घुटना बेंड करके और पैरला पोज ऑन द अदर साइड। अगर ये नहीं होता सिंपल सुखासन में आगे प्लीज अपने आप को ऐसे सुखासन में बैठे और इस तरफ फॉल कर लें। जिनसे नहीं होता प्लीज उसको अपने एज ए टीचर अपने लोगों को गाइड करना है कि जो नहीं कर सकते वो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखें ये दोनों ये लेफ्ट घुटने लीजिए, राइट पाँव आ गया और लेफ्ट पाँव आपका राइट घुटने के ऊपर आ गया। सांस दोनों बाजू उठाए, सांस अंदर करते हुए और रखने करते हुए फाड़ डाउन कर दीजिए। यहाँ पर एल्बो पर आ जाए, सर के नीचे अगर ब्लॉक रखने या ब्लॉक काम आएगा। अगर बॉडी में कंफर्टेबल है तो ऐसे नीचे आप ले जाए आपको इस अंदाज से और वो दूध को डिगा छोड़ते हैं। बस देखिए जॉइंट्स में अब आपको जो ना वो गुड पेन होता है, यूं योगा में दो पेन होती हैं, गुड पेन और बैड पेन। अब गुड पेन जो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इचिंग मूवमेंट पैदा नहीं करती है, हर्ट नहीं करती। अब देखिए इस वाले पोज में फायर लॉक पोज में गुड पेन स्टार्ट हो गई आपके दोनों घुटनों में, हिप जॉइंट में। उनको एंजॉय कीजिएगा प्लीज, इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी सांस पर कीजिए और बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे को। देखिए ये सबसे पहले हमने स्पिंक्स पोज किया, फिर हमने सी पोज किया, फिर हमने जो थे वो डीप स्क्वाट पोज किया था जिसमें हमने राइट पाँव की हील को राइट हिप से टच किया, फिर लेफ्ट पाँव की हील को लेफ्ट हिप से टच किया। मैं स्क्वाट मसल्स के हमारे वो एक्टिवेट हुए। उसके बाद हमने सिंपल जो है वो बेली पोज में कन्वर्ट किया अपने आप को, उसमें 3 मिनट का टाइम जा रहा रिलैक्स किया बॉडी को। फिर उसके बाद हमने पार लाख पोज के अंदर ये एंड किया। तो देखिए ये योगा में टोटल हमने 5 पोज किए थे। 5 पोज जो है वो एक पोज 3 मिनट का है तो आराम से आधा घंटा पूरा हो जाता है। तो ये योगा में आप नॉर्मली 4 से 5 पोज ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पोज आप नहीं कर सकते। जैसे पावर नहीं ज़्यादा पोज कर लेते हैं। बिल्कुल 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 लेट भी करें। सांस बच्चे बैली को एक्सपेंड कीजिएगा, सांस से जीवर से बैली को कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। इसलिए सांस पकड़िए। धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप को कीजिएगा, नीचे से बॉडी को उठाइएगा और एक व्यू करके अनरैप करें प्लीज अपने दोनों लेग्स को। और उसके बाद से अब चाहें काउंटर पोज करने के लिए तो विंडशील्ड वाइपर पोज, दोनों हाथ पीछे रखिए और घुटनों को बारी बारी लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे।
दोनों लेग्स देखिए, कांग्रेस से वाइब्रेट करें प्लीज। अब हमारे वो जो पोस्ट आपने सीखे हैं, रिलैक्सिंग पोज, लास्ट 1 मिनट आई थिंक। इंक्लाइन पोस्ट करिए वापस। दोनों घुटने पकड़े इस अंदाज से और धीरे धीरे से लेफ्ट हैंड वाइब्रेट कीजिएगा। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी है। देखिए फीलिंग बॉडी में बिल्कुल। तो कदा ये घुटने खोल दिया करें और ढीला छोड़ा करें इनको। यहाँ देखिए दोनों एल्बो का फासला जमीन से थोड़ा आधी इंच ही रह जाएगा। और बस जस्ट ऐसे आपने, और देखिए फीलिंग कैसी है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी आपकी एंड रिलैक्स। अब दोनों लेग्स देखिए। अब राइट घुटना बेंड करें अपने चेस्ट के साथ, सांस ले लिया। अब राइट बाजू को ओपन करते हैं राइट साइड पे प्लीज, और लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ के इसको लेफ्ट साइड पे बेंड करना है आपने। लेकिन ये याद रखिएगा राइट शोल्डर आपका इंटैक्ट रहे मैट के साथ, वो उठना नहीं चाहिए प्लीज। और यहाँ पे प्लीज चाहे तो ये राइट पाँव को लेफ्ट थाई के ऊपर रख ले ऐसे, या नीचे रख ले, जिस तरह आपको आसान है, लेकिन जिसम को ढीला छोड़ दीजिए। Inhale, inhale and exhale। अब देखिए इस पोज में आपको स्पाइनल ट्विस्ट पोज है ये। और राइट हिप में कैसी सेंसेशन आ रही है, स्पाइन में कैसी सेंसेशन आ रही है, राइट शोल्डर में कैसी सेंसेशन है, ऑब्जर्व करें बॉडी को आंखें बंद करके सारा। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे इनहेल करते वापस आइएगा, और एक्सहेल करके लेग को सीधा कर दिए। सेम इस तरह दूसरे साइड पर इनहेल करके लेफ्ट घुटना बेंड कीजिए। अब लेफ्ट शोल्डर बाजू, लेफ्ट बाजू ओपन करें लेफ्ट साइड पे, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ा और उसको ट्विस्ट कर दें ऐसे राइट साइड पे। लेकिन प्लीज लेफ्ट शोल्डर आपका इंटैक्ट रहे, उस तरह से आपने मूव करना है कि लेफ्ट शोल्डर इंटैक्ट रहे। अब लेफ्ट पाँव को चाहे राइट थाई पे रख लें, चाहे नीचे टच कर लें, नीचे आके ब्लॉक है, गद्दी है, कोई चीज़ अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और अपने सांस को कंटिन्यू कीजिएगा। धीरे धीरे मुस्कुराहट हो, लेफ्ट को कर बॉडी को बिल्कुल साइलेंट, और अपनी बॉडी में सेंसेशंस को फील कीजिए। कोई लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग आ रही है और गुड पेन आ रही है बॉडी में, उसको एंजॉय कीजिए। Inhale and exhale। Inhale and exhale। इनहेल करके बेली एक्सपैंड हो रही है, एक्सहेल करके बेली कंट्रैक्ट हो रही है। प्लीज अपने ब्रेथ को अपने 6 सेकंड में सांस भरना है, 6 सेकंड में सांस बंद करना है। इन बेली और नोज से अपने ब्रेथ को कंटिन्यू, रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते लेफ्ट से चलिए। अब लास्ट पोज है, इस स्क्वीजिंग पर प्लीज इनहेल कर दोनों घुटने बेंड किए, और इसे अपने सांस भरें बेली में, पूरा पाँव को ढीला छोड़ें। अब सांस को अपने रिटेन करना है,
सर उठाइए, सांस को नहीं निकालना प्लीज। देखिए प्रेशर को बेली के अंदर, फेस के ऊपर प्रेशर पूरा यहाँ पे अपने करीब लेके आए, शोल्डर को ढीला कीजिएगा और एक्सहेल करते प्लीज अपने लेफ्ट से कर लीजिए। एंड रख दोनों हम आपका हाथ पिछले हाथों में हाथ डालें, बाजू से प्लीज स्ट्रेच करें, पाँव आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए प्लीज एंड रिलैक्स। हम अंगड़ाई राइट बैंड राइट साइड से अंगड़ाई लीजिए बॉडी की, और फिर लेफ्ट बैंड की लेफ्ट साइड से अंगड़ाई लीजिएगा एंड रिलैक्स। तो धीरे से अपने प्लीज अपने राइट साइड पे करवट लीजिए प्लीज, राइट मुट्ठी सर नीचे, लेफ्ट बॉडी के ऊपर, और अपने सांस पर कब्जा दीजिएगा। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर कब्जा दीजिए प्लीज, सांस के ऊपर। देखिए पूरी जो हमने आज फ्लो किया, फ्लो एंड स्ट्रेच प्रोग्राम, इसमें हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारी रूह, माइंड, बॉडी एंड सोल, क्या फीलिंग आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है इस वक्त, उस लम्हे को फील कीजिएगा। और सांस भरें बेली, मुंह नोज से बेली के अंदर, और मुंह खोल के आउट कीजिएगा। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, वेल कीजिए, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी, और थैंक यू बोलिए अपने मैट को, बॉडी को, अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, अल्लाह से अपने रिज़्क़ में इजाफे की दुआ कीजिए। दुआ के अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का इच्छा अता करे। धीरे से यहाँ लेफ्ट हैंड जमीन पर लगाइएगा, उसको दुआ घुट की बैठिए प्लीज, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और दोनों पाँचों का सुनाइए, दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिएगा, हाथों में आग पैदा कीजिएगा, आग। गर्म आंखों पे अल्लाह नूरुस्समावाति वल अर्द, सीट को महसूस करें प्लीज, देखें वाइट रोशनी के टिम में, और मसाज कीजिएगा मुंह की, बिछाने की, गर्दन की मसाज, कानों की बैक और तमाम दोस्तों के लिए आवाज से बोलेंगे। इनहेल करके बाजू को उठाइए, और लाइफ इज वंडरफुल। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज के सेशन का। जो दोस्त नहीं कर पाए प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको लगा के प्रैक्टिस करें घर में, ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा 2 दिन बाद। सो अब हमारा वक्त आता है क्वेश्चन आंसर का। तो ये कुछ नोट का सवाल जवाब तो पूछिए प्लीज, सवाल जवाब पूछिएगा ताकि हम अब फर्दर बढ़ सकें प्लीज आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एनी क्वेश्चन? सर अमीन बोल अमीन साहब, जी जी यंग अमीन, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब ठीक है? सुपर एक्सीलेंट जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि वो पुराना मुद्रा जो आपने करवाया था फ्लो में, जी जी, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो बेसिकली ये उसमें उसमें होता ये है कि जब हम ये हम बाजू से ओपन करते हैं तो शोल्डर ब्लेड को पीछे किस करते हैं, दोनों आपस में मिल जी जाते हैं, सांस जी चेस्ट बढ़ा दिया, सांस इनहेल मरती, तो ये जो शेप है, जी दिस शेप इज कॉल्ड प्राणा मुद्रा। तो जी प्राण हम कहते हैं ब्रेथ को, तो हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये इसलिए यहाँ से इनहेल करते हैं ये, और जब हम ऊपर गए तो हमने दोनों लेग पे स्ट्रेच किए थे, और फिर जब वापस आते जी थे इनहेल जी करते ऊपर जाते थे, और एक्सेल करते प्राणायाम रहिए। हाथ फिंगर फ्रंट, पाम फ्रंट पे हैं, फिंगर्स खुली हैं, और शोल्डर ब्लेड को पीछे जी किस करना थैंक यू। है। एनीथिंग एल्स? ये आप करके देखिए, इसमें अगर आप एल्बो नीचे लाएंगे तो वो शोल्डर ब्लेड किस नहीं होंगे, ये तभी होंगे जब दोनों एल्बो आपके शोल्डर लेवल पर रहेंगे। देखिए अगर मैं ऊपर रखता हूँ तब भी किस नहीं हो रहे, यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज है, ये यहाँ पे दोनों ब्लेड पीछे मिल जाते हैं आपस में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? किसी दोस्त का कोई सवाल है प्लीज पूछा करें। देखो आपके दिन में सवाल आते हैं, आप पूछते नहीं हैं, आप सीख नहीं पाएंगे जब तक सवाल नहीं पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन रेज होता है किसी पोज के बारे में, ब्रेथ के बारे में, एंगल के बारे में, लेट्स आस्क।